कोई बात नहीं कौशल भाई, देखिए, जैसे आपकी मर्जी, वैसे लाइव करेंगे तो ज्यादा डाउट आउट होता तो क्लियर हो जाता, और कोई लाइव में और रिकॉर्डिंग में फर्क तो होता नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार के बारे में बता रहा है जो कि बेईमानी करता है, ठीक है? कैसी बेईमानी करता है? अ डिसऑनेस्ट, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, एचपी भाई गुड मॉर्निंग। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promises to sell his goods at cost price, but he uses 30% less weight. फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को उसकी कीमत पर बेचने का वादा करता है, मतलब वो ये तो कहता है कि हम इसको क्रय मूल्य पे यानी कि कॉस्ट प्राइस पे बेचने को तैयार हैं, लेकिन उसने 30% वजन, कम वजन का इस्तेमाल किया। मतलब जो तौलने वाला था ना, जिसपे ये तराजू वेट कर रहा था, चावल चीनी आटा जो भी तौल रहा था, उस पे इन्होंने जुगाड़ कर रखा था कि भाई अगर हम 1 किलो रखेंगे तो वो 700 ग्राम तौलेगा, 2 किलो रखेंगे तो 1400 ग्राम तौलेगा। तो वो कुछ इन्होंने ऐसा कर रखा था कि 30% जो है वजन उस पर कम ही जाएगा, मतलब आप जो भी सामान खरीदेंगे उसमें 30% कम वजन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बात समझने वाली है, यहाँ पे एक बात समझने वाली है, और वो क्या, कि एक चीज बताइए, अगर उसने बोला है कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेचने का वादा किया है, मतलब कि एक चीज बताइए कि अगर हम ऐसा मान लें कि जो कॉस्ट प्राइस था वो 1 ग्राम का 1 रुपए था, जो कॉस्ट प्राइस था वो 1 ग्राम का 1 रुपए था। इंद्रजीत भाई, अविनेश भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो कॉस्ट प्राइस था 1 ग्राम का 1 रुपए था, उसने आपको दिया कितना? उसने आपको दिया है 700 ग्राम। चढ़ाया तो वो 1 किलो तौलने के लिए था, लेकिन आपको दिया है कम। ठीक है कौशल भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन एक्चुअल में आपसे पैसे कितने ग्राम के लिए लिए हैं? आपसे पैसे लिए हैं 1000 ग्राम के। आपको थोड़ी ना पता है कि उसमें जुगाड़ चल रहा है, कि वेट ही कम है बहुत ज्यादा। उसने आपको 700 ग्राम का सामान दिया है, आपसे लिए है 1000 रुपए, लेकिन आपको बोला था ना कि माँ कसम कॉस्ट प्राइस पे दूंगा आपको। तो एक चीज बताइए, अगर 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है तो 700 ग्राम की उसकी कीमत कितनी रही होगी? 700 रुपए। और 1000 की ग्राम की कीमत कितनी रही होगी? 1000 रुपए। भाई ये तो उसके हिसाब से आपका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन आपके, मतलब उसके हिसाब से वो कह रहा है कि मैं 1000 रुपए खरीदा हूँ, 1000 का आपको दे दे रहा हूँ। लेकिन वो यहीं पे जुगाड़ कर गया है तौलने में ही। 700 ग्राम था और दे दिया आपको, बता दिया कि भैया 1 किलो है ले जाओ। और उसकी कीमत सात, आपको दिया है 700 ग्राम, तो 700 ग्राम की कीमत कितनी होनी चाहिए? 700 रुपए। लेकिन उसने वसूल लिया आपसे कितने? 1000 रुपए की कीमत। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे उस दुकानदार का प्रॉफिट कितना होगा? भाई यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो 300 रुपए। भाई 700 रुपए का सामान आपको 1000 में पकड़ा दिया तो 300 रुपए मार गए ना आपके। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा भाई? 700, सॉरी 300 बटे में कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 700, इंटू कर देंगे 100। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3/7 इंटू 100। देखिए 1/7 का मुझे पता है कि ये होता है 14 सही 2/7। 3/7 का निकालना है तो दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 14 तिया 42, 3 दूनी 6/7%। आंसर कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई काम धाम नहीं, बहुत आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया अंगद भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का भाई?
वीरू, साक्षी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोपेश बहुत बढ़िया। इतना कम आंसर आ रहा है, हो सकता है। और किसी का जल्दी जल्दी कीजिए भाई। शिवम बहुत बढ़िया, काजल बहुत बढ़िया, स्वाति बहुत बढ़िया। मतलब दिवाली लग रहा है काम कर गया है, हर किसी का आंसर आने लगा। नरगिस, एचपी, कौशल भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ तो असर है भाई। खुशबू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए करके देखते हैं एक बार। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का सॉल्यूशन होगा। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे वही बातें कह रहा है कि यहाँ पे भी वही कह रहा है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल इट्स गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब यहाँ पे भी एक बेईमान दुकानदार है जो अपने माल को उसके लागत मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है। वो बोल रहा है कि हम अपने माल को क्या करेंगे, लागत मूल्य पर ही बेचेंगे। लेकिन क्या एक्चुअल में वो ऐसा कर रहा है, लागत मूल्य पे बेच रहा है? तो देखिए वो एक्चुअल में क्या कर रहा है। क्वेश्चन बड़ा हो गया क्या थोड़ा सा। देखिए तो क्या कर रहा है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 960 ग्राम का वजन का इस्तेमाल करता है। देखिए वैसे पेपर में आएगा तो इसके लिए ज्यादा तामझाम तो करने की जरूरत नहीं है। ये तो तुरंत 1 सेकंड में हो जाएगा। पेपर में अगर ये सवाल है ऐसे तो 1 सेकंड वाले सवाल है, ये आपको पता चल गया होगा। ये किसका आंसर है भाई? शशांक भाई बहुत बढ़िया। रेडमी नोट बहुत बढ़िया। इंद्रजीत भाई आंसर थोड़ा सा अलग है। 11 सही 2/88। पेपर में देखिए ये सवाल आएगा ना, तो ये सवाल तो देखिए करने वाले सवाल तो है नहीं कि जिसके लिए हम एकदम लग जाए, पीएचडी करें और इसमें तामझाम करना है। बस दो चीज उठाइए, आपस में ऊपर नीचे रख दीजिए, आंसर आएगा। देखिए क्या है ना कि इस टाइप के सवाल पेपर में आए तो आपको क्या करना है कि बस ये देखिए कि कम कितना दिया है, तो भैया 40 ग्राम कम किया है। किस पे? उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, यही 960 होगी। इनटू क्या होगा, 100% निकालने के लिए जीरो जीरो कट जाएगा, 1/24 हो जाएगा। 1/24 का अगर फ्रैक्शन याद हो तो आप बढ़िया से कर लेंगे। क्या होता है भाई 1/6 का? 1/6 का फ्रैक्शन क्या होता है? हाँ बहुत बढ़िया। 4 सही 1/6%। अब बताइए इसमें क्या था भाई? इस क्वेश्चन में भी कुछ था क्या कि करना पड़ता, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता? बस लॉजिक लगाइए कि भाई 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए भी मान लीजिए, तो भैया आपको दिया है 960 ग्राम, तो जितने में आपको उसके पास से जो लागत मूल्य के सामान, उसके पास से जिस कॉस्ट का सामान आपके पास जाएगा, वही उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी? उसके लिए तो 960 रुपए कॉस्ट प्राइस होगी, लेकिन आपके लिए सेलिंग प्राइस, आपको जिस रेट पे बेचा वो तो 1000 पे बेचा है ना। और यहाँ पे उसका प्रॉफिट क्या आएगा, 1000 में से 960 माइनस कर दीजिए, 40 रुपए। उसके बाद पूरी कहानी आपको पता है। चलिए ऐसे कीजिए। अंगद भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुआ भाई और किसी का? सैफ अली भाई, गोपीएस भाई बहुत बढ़िया। एक आंसर अलग आ रहा है 14%, ऐसा क्यों भाई? काजल देखते हैं अभी। बरखा 3/7। अविनेश भाई बहुत बढ़िया। देखिए करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं भाई।
सवाल देखिए ये भी वही है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लॉस प्रॉफिट की बातें क्यों कर रहा है। शिवम भाई बहुत बढ़िया। देखिए एक्चुअली इस सवाल में क्या कह रहा है ना, इस सवाल में ये कह रहा है कि अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस। मतलब वो ये कह रहा है कि मां कसम मैं 44%, 44% लॉस पे आपको सामान दे दूंगा। मतलब 44% हानि में झेलने को तैयार हूं। लेकिन वो करता क्या है, वो जब तौलता है सामान आपको तो 30% कम देता है। मतलब 1 किलो तौलवा है आपने तो आपको दिया 700 रुपए का सामान, मतलब 700 ग्राम ही दिया। तो उसका पूछ रहा है एक्चुअल में प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत क्या होगा एक्चुअल में। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी ना, कि अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये हम लोग मान लें कि टोटल 1000 ग्राम का सौदा होना था, टोटल 1000 ग्राम्स का डील होना था, 1000 ग्राम्स को आपको देने वाला था। लेकिन उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई, उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर हम 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए मान लें तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है। तो उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो तो आपको बोला है 30% कम में दे देंगे। मतलब कि आपको 30% कम वजन का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब 1000 ग्राम की जगह आपको कितना का पकड़ा दिया, आपको सिर्फ 700 रुपए का सामान पकड़ा दिया। और उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगी भाई, सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो सेलिंग प्राइस वो कह रहा है ना कि मैं 44% लॉस पे बेचूंगा, 44% हानि पर मैं बेचने को तैयार हूं। तो 1000 रुपए का सामान है, 1000 रुपए का सामान उसको आपको देना है। देखिए पहले वाले सवाल में हम लोग क्या करते थे ना, ये पूरा का पूरा 1000 लेते थे क्योंकि प्रॉफिट लॉस की बात नहीं किया था। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम 44% लॉस पे बेचना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 1000 रुपए, 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए है और आप 44% घाटा भी लेने को तैयार है, यानी कि आप अपने सामान में से 440 रुपए घटाने को भी तैयार है। इसका मतलब आपने जो सामान बेचा है वो कितने का बेच दिया भाई, 560 रुपए। यानी कि आपके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 560 रुपए। अब एक चीज बताइए, 700 रुपए का सामान था, आपने बेच दिया 560 रुपए का। भाई आपने 140 रुपए कम में अपने सामान को बेच दिया। ये हो गया आपका लॉस, हानि आ गई आपकी। ठीक है। अब अगर आपको लॉस परसेंट चाहिए तो क्या करेंगे, लॉस परसेंट के लिए लॉस की वैल्यू डाल दीजिए, डिवाइड बाय क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं। ये हो जाएगा 700 इंटू में हो जाएगा 100। देखिए करने की जरूरत नहीं है, 14 75 1/5 का आपको फ्रैक्शन बढ़िया से याद होगा क्या होता है। तो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, 20% सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। यही तो है फ्रैक्शन वाले का शॉर्टकट, कि आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला कीजिए। यहाँ पे देखिएगा सब कुछ वैसा का वैसा है, बस यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा है। 12 से 1/2%। शिवम गुड मॉर्निंग भाई, विनोद भाई गुड मॉर्निंग। 37 से 1/12। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। साक्षी, दीपांशु, बहुत बढ़िया। बरखा 1/8 नहीं आ रहा शायद। वीरू बहुत बढ़िया। गोपेश, अंगद भाई, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है सही है अंगद भाई। नरगिस बहुत बढ़िया। करके देख लिया जाए। ये भी वैसा ही सवाल है, मुझे नहीं लगता इसमें टाइम लेने की जरूरत है आपको। 37.5। संध्या जी ABCD E कौशल, कौशल भाई आंसर शायद गलत है।
इंद्रजीत भाई आंसर शायद गलत है, एक बार देख लीजिए। भाई ये क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। भाई मान लीजिए, ये तो वही वाला सवाल है ना, मैंने बोला कि 1,000 रुपए का सौदा हो रहा है, मान के चलिए। भाई 1,000 रुपए का अगर मान के चलिए कि अगर सौदा हो रहा है, तो आपको सामान कितने का मिलेगा? 1,000 रुपए की अगर पूरी पूरी डील हो रही है 1,000 ग्राम की, उसने आपको दिया कितने ग्राम है, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? आपको बोल रहा है 20% कम वजन का इस्तेमाल किया है, यानी कि 1,000 रुपए का सामान आपको दिया कितने का? भाई आपको दिया है 800 रुपए का। लेकिन उधर वो क्या कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इसे 10% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं, 10% लाभ पे। 1,000 रुपए का सामान है, हम इसे क्या करना चाहते हैं, 10% कमाना चाहते हैं, यानी कि 100 रुपए और कमाना चाहते हैं। हम इसे 1,100 रुपए का बेचना चाहते हैं, 1,100 रुपीज का। 800 रुपए के सामान को 1,100 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि 300 रुपए का प्रॉफिट है। किस पे है? 800 रुपए पे, इंटू कर दीजिए 100। और आपको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3/8 का फ्रैक्शन अगर आपको याद हो, मैंने अलग से कलर से जो आप फ्रैक्शन लिख रहे थे उसके नीचे मैंने लिखवाया था कि ये रहा 3/8 का फ्रैक्शन। तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, 37.5% होता है। कोई दिक्कत नहीं है बरका, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा आंसर। वो कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी चीजों को हम पकड़ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग तो पिछली क्लास में जवाब दे रहे थे, इस क्लास में जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब अभी भी 8 PM का असर है उनपे। मतलब कल 8 PM पे ज्यादा पटाखे फोड़ लिए होंगे। ये वाला क्वेश्चन बना के देखिए। इंद्रजीत बोल रहे यस सर। चलिए, होना भी चाहिए। अर्पित शिवा शंकर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत जल्दी आंसर ला दिया आप लोग। गोपेश भाई बहुत बढ़िया। इंद्रजीत भाई देख लीजिएगा फ्रैक्शन। सैफ अली भाई देख, सही है बिल्कुल। देखिए बाकी सबका कॉमन आ रहा है ना, जैसे संध्या जी, सबका कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आंसर तो भैया सही होने के 99.99% चांस होते हैं। नरगिस बहुत बढ़िया, खुशबू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आमिर सोहेल भाई बहुत बढ़िया। ज्यादा आसान सवाल दे दिया क्या? देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X%, बट ही यूजेस 20% लेस रेट। लेकिन 10 गेन परसेंट इज 37 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, सेम क्वेश्चन जो पिछला वाला है उसी का रिवर्स है ये। लेकिन पेपर में अगर डायरेक्ट डायरेक्ट आएगा तो हमें याद तो आएगा नहीं कि रिवर्स था। तो हम इसको कैसे करेंगे? हाँ, बिल्कुल रेडमी नोट 6 बिल्कुल सही आंसर है। अगर ना सेम पेपर रिवर्स होके आ जाएगा, सो सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी किया था, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पे है ना, ये थोड़ा सा चीजें बदल दी गई है। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे? तो देखिए इसको, पिछले सवाल में वैसे तो आपने तुरंत पकड़ लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने सीधे खोज लिया होगा कि अरे ये तो वही क्वेश्चन है, X% की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं बताता हूँ करते कैसे हैं इसे। 1,000 रुपए की डील होनी थी, 1,000 रुपए, 1,000 ग्राम की। बहुत बढ़िया उप्पू भाई। 1,000 ग्राम का होना था क्या सौदा, डील होना था, और हुआ भी। और यहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस कितनी आई भाई? कॉस्ट प्राइस 20% लेस वेट इस्तेमाल करता है, ये तो इन्होंने क्या रखा है।
20% लेस वेट इस्तेमाल करता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो हमें पक्का पक्का पता है कि 800 रुपए है, लेकिन बाकी की चीजों का हमें पता नहीं है कि क्या है। बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अमन भाई एक बार ना फोन रिस्टार्ट करिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपके यहाँ, नेटवर्क का कोई इशू चल रहा होगा, और कल से है नेटवर्क का इशू बहुत जगह पे। तो 800 रुपए हो गया, लेकिन आपसे एक चीज और बोला गया है कि प्रॉफिट परसेंट 37.5 है। प्रॉफिट प्रतिशत कितना है? 37 1/2। 37.5 का अगर मुझे याद हो ना कि फ्रैक्शन होता क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपांशु, अगर मुझे इस 37 1/2 का फ्रैक्शन पता चल जाए तो मेरा पूरा काम हो जाएगा। और इसका फ्रैक्शन होता है 3/8। अगर ये 8 नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है तब ये 3 ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। अगर आपको पता है कि ये 8 यूनिट की वैल्यू कितना है भाई? 800 है, क्योंकि सीपी आपको पता है ना। तो यहां से यहां आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी। प्रॉफिट कितना होगा भाई? अगर 8 यूनिट कॉस्ट प्राइस है तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 8 यूनिट की वैल्यू 800 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100। यानी कि प्रॉफिट हमें पता चल गया कि 300 है। 3 इंटू 100 लिख दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। ये 300 है। अगर 800 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 300 हमारा फायदा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? इतना तो पता है कि दोनों ऐड हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट और ऐड हो जाएगा, ये हमारे 1100 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए 300। अरे यहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछा नहीं है ना, यहाँ तो बस ये पूछा ना आपसे X% प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई। 1,000 रुपए का सामान आपको 1100 रुपए का बेच दिया, 1,000 रुपए का सामान आपको 1100 का बेच दिया, यानी कि आपको कितने रुपए ज्यादा बेच दिया? 100 रुपए में ज्यादा बेच दिया। किसके मुकाबले? हम नीचे रख लेंगे 1,000 को और इंटू कर देंगे 100, और यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा कितना? 10%। यहाँ पे ना, हाँ खुशबू बिल्कुल बड़ी, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, इसीलिए हम सीपीयूपी को नहीं लेंगे। यहाँ तो बस आपसे पूछा कि प्रॉफिट का जो X% है ना, उस X की वैल्यू आपसे पूछा गया है। चलिए अगला कीजिए। बहुत बढ़िया अंगद भाई, बहुत बढ़िया। अमन भाई बहुत बढ़िया, गोपी सैफ अली भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का भाई? बहुत बढ़िया शिवम स्वाति, बहुत बढ़िया। अरे साक्षी संध्या बहुत बढ़िया, लेकिन अलग अलग आंसर एक दो लोग का। साक्षी देखिएगा, आपका तो थोड़ा सा अलग है आंसर, क्या पता। ये भी वही सवाल है भाई। अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस बट यूजेस 20% लेस वेट। बस यहाँ पे प्रॉफिट की बात कह दिया गया, और थोड़ी नहीं इस सवाल में कुछ है। ओप्पो भाई और काजल बहुत बढ़िया भाई, इस क्वेश्चन और थोड़ी ना कुछ है। तो यहाँ पे आप ये सोचिए ना कि आपको डील कितने का होना था। आपका डील होना था 1,000 ग्राम का, 1,000 ग्राम का डील होना था। कुछ लोगों का आंसर
4 भी आ रहा है, 2-3 लोगों का, 3 लोगों का आंसर 4 भी आ रहा है और कुछ लोगों का आंसर बहुत ज्यादा आ रहा है, 36 भी आ रहा है। देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। चलिए अंगद भाई, एचपी भाई, ठीक है, कुछ लोग 4 भी बता रहे हैं, कुछ लोग 36 बता रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस। अब X% लॉस की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, बट ही यूजेस 20% लेस वेट, 20% लेस वेट का, 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है। एक चीज तो हमें 100% कंफर्म पता है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा ना, कि 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है, तो कॉस्ट प्राइस इसका क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस इसका 800 रुपये हो जाएगा। लेकिन बाकी चीजों के बारे में हमें आइडिया नहीं है। लेकिन एक चीज और कह रहा है कि डज ही गेन 20%, मतलब ये तो कह रहा है कि ये 20% ज्यादा कमाएगा, 20% अधिक कमाएगा। लेकिन ये 20% अधिक, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 1/5, और ये 20% किसका अधिक कमाएगा, 20% अगर ये अधिक कमाएगा तो किसका कमाएगा, कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि और तो कुछ कहा नहीं गया है। तो कॉस्ट प्राइस का ये 20% अधिक कमा रहा है, मतलब तो ये 800 का 20% कितना हो जाएगा भाई, 160। मैं यहां लिख देता हूं 20%, यानी कि 160 रुपए कमाएगा। तो 160 रुपए कमाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये 7 और 8, 9, 8 एक 9, 960 रुपए हो जाएगा। और ये 960 रुपए क्या हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। मतलब सामान को 960 रुपए में बेचा है। लेकिन अभी भी ना, अभी भी एक प्रॉब्लम है, अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या, कि आपने कितने परसेंट लॉस पे बेचा है ये आपको नहीं पता, X% लॉस पे बेचा है, X% हानि पे बेचा है, ये हमें नहीं पता। तो भैया एक चीज बताइए, 1000 रुपए का सामान था, हमने बेच कितने में दिया, हमने बेच दिया 960 रुपए में। मतलब कितने रुपए कम में बेचा है, हमने 40 रुपए कम पे बेच दिया। किस पे, 1000 रुपए पे 40 रुपए कम में बेचा ना, और हमें बेचना था 1000 रुपए में, हम तो 1000 का डील कर रहे हैं ना सारा सारा। 40 रुपए कम में बेच दिया किस पे, 1000 पे, और इंटू कर देंगे 100। तो भैया ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो बहुत सारे लोग 36% बता रहे, वो कैसे बता रहे वो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। आंसर तो 4% आ रहा है, 36% तो किसी कीमत पे नहीं बन रहा है कहीं भी। बताइए अगर 36% बन रहा है किसी भी तरीके से तो। हाँ, कुछ लोगों ने किया होगा, इस 1000 का 20% ले लिया होगा, 1000 का 20% ले लिया होगा, 1200 रुपए हो गया होगा, और उसमें से भी 960 को माइनस कर रहे होंगे तो 240 ही आएगा भाई, 360 थोड़ी ना आएगा। एक बार और बता दे रहे हैं मनीष भाई, एक बार और बता दे रहे हैं, यहाँ पे समझ गए ना। कॉस्ट से हम नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे अंगद भाई, कॉस्ट से हम नहीं सब्ट्रैक्ट करते, कॉस्ट से माइनस क्यों करेंगे। ठीक है, आखिरी में तो इसको गेन ही बोला है ना, इसको 20% का तो फायदा ही हुआ है ना, लास्ट में इसको 20% का फायदा ही हुआ है। देखिए, हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का हमारा डील होना था, और 1000 का ग्राम डील कितने का होना था भाई, 1000 रुपए का होना था। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, चलिए। हाँ संध्या, सीपी तो 800 रुपये ही है, 1000 रुपए का डील होना था। लेकिन सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, कि एक दुकानदार अपने सामान को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, ठीक है। और ये हानि पर वादा करता है, ये आप कहां से निकालते थे, वो आप इधर से इधर तक निकालते थे, मतलब जितने में बेचना है और बेचा कितने में उस पे निकालते थे, ना कि आप सीपीयूपी पे निकालते थे। और फिर क्या करता है, लेकिन वह 20% कम वजन का उपयोग करता है, इस प्रकार 20% कमा भी लेता है। खुशबू, प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी, प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगी, लेकिन जो ये थोड़े से फ्रैक्शन वाली चीजें आ जाएंगे ना, कि जैसे पेपर में एक बार सवाल आ गया था कि कितने का, तो 825 ग्राम को इस्तेमाल कर रहा था, मतलब 1000 केजी की जगह, 1000 ग्राम की जगह 825 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसी चीजों में ना ये जो 100 वाला है फंसा देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, 1000 मानेंगे ना कभी भी किसी चीज का कैलकुलेशन, अगर मीटर को है तो 1000 मानिए, किलोमीटर है तो भी 1000 मान के चलिए, किलोग्राम है तो भी 1000 मान के चलिए, ग्राम है तो भी 1000 मान के चलिए। आपका कॉन्सेप्ट उसी पे बना हुआ रहेगा। 20% लॉस होता तो कैसे करते, मैं वो भी बता देता हूँ, 20% लॉस होता तो कैसे करते। अगर यहाँ पे आखिरी वाला बता रहा ना, 10 ही गेन 20%,
यानी कि कुछ भी हो, फाइनली उसने 20% कमाया ही है। तो 20% की जो कमाई उसकी होती है वो किस पे होती है? वो होती है कॉस्ट पे। और कॉस्ट का 20% है 160। अगर यही चीज लॉस में होता कि 20% उसको फाइनल लॉस हुआ है, तो आप 800 में से 160 घटा देते, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट बोला है ना, तो 960 आ गया। अब 1000 रुपए का हमें डील करना था, लेकिन हमने डील कितने में किया? 960 रुपए में किया। तो भाई यहाँ पे फर्क कितने का है? 40 रुपए कम में बेच दिया, किस पे? 1000 रुपए में बेचना था एक, आपको बेचना था 1000 रुपीज में ना, आपने बेच दिया 40 रुपए कम में। तो 40 रुपए कम में जो बेचा है वो हो गया, बटे में 1000 हो गया, इंटू हो गया 100। तो लॉस परसेंट एक्स परसेंट जो है, वो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 4%। ठीक है, चलिए इसे कीजिए। ये भी वैसा ही है, एकदम ध्यान से, एकदम बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया अंगद साक्षी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया शिवम, शिव शंकर, रौनक भाई, दीपांशु, बहुत बढ़िया। गोपेश, खुशबू, कौशल। आसान सवाल था क्या भाई? आसान सवाल तो सभी कर लेते हैं। चलिए, नरगिस बहुत बढ़िया। 1% एचपी भाई, बहुत बढ़िया। कौशल बहुत बढ़िया। ये 1 ई के जो बता रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया। मतलब आसान था सवाल, बात समझ में आई? कि वही सेम सवाल था, प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। कॉन्सेप्ट एक बार ठीक ठाक है, बात बन जाएगी। भाई फॉर्म किसी ने नहीं भरा होगा, भर लीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर किसी ने यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म नहीं भरा होगा तो भर लीजिएगा, अंतिम समय का इंतजार मत करिएगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं भाई। कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है अभी? ओप्पो भाई थोड़ा, सॉरी कौशल भाई, टाइम लगेगा। हाँ, फॉर्म के बाद ही तैयारी की, मतलब जो नहीं भरे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, भर लीजिएगा। और फॉर्म तो इस बार अच्छे खासे लोग डाल देंगे। मैं बताऊंगा आपको, कल बताऊंगा, देखता हूँ कितने लोग किए हैं। खुशबू बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वही वाला सवाल है। ये कह रहा है अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस। वो कहता है कि वो X% हानि पे बेचेगा, लेकिन वो क्या करता है एक्चुअल में? क्या करता है? 25% कम वजन का इस्तेमाल करता है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर 1000 ग्राम की डील होनी है, तो वो क्या करता है? 25% कम वजन का इस्तेमाल करता है। 25% कम वजन क्या हो जाएगा भाई? 750 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है। आपको कितना देता है? 750 ग्राम का सब चीज देता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू तो आपको पता है, ये तो कंफर्म है। डज ही गेन 20%? भाई कमाता कितना है? कमाता वो 20% तो कमा ही लेता है इस पे। अब बस यहीं पे पूरा 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 मैटर है। अगर वो 20% कमा लेता है, तो 750 का 20% कितना हो जाएगा? कमाई तो प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे होती है ना। इसका 20% कितना हो जाएगा भाई? 750 का 20%, 10%, 75, 20%, 150। मतलब वो बेचता है तो सामान कितने का बेचता है? 900 रुपए का। यानी कि ये क्या हो गया? ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब 1000 रुपए के सामान को वो बेच दिया 900 रुपए में। बस यही तो पूरी कहानी है। कितने में कम बेचा भाई? 100 रुपए कम में बेच दिया, किस पे? 1000 रुपए इंटू कर देंगे 100। करने की जरूरत नहीं, 1/10 है। 1/10 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 10%।
ठीक है, चलिए अगला कीजिए भाई, और थोड़ा ध्यान से, इसमें जल्दीबाजी मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर बोलेंगे कि अरे क्या हो गया। अब खरीदते समय भी धोखा देता है और बेचते समय भी धोखा देता है। ये जहां से खरीद के लाया वहां भी जुगाड़ सेट कर दिया कि उसने, दुकान वाले ने बोला अगर लो भैया खुद से तौल लो, इन्होंने खुद से तौल लिया, और उसमें भी 20% कम वजन का इस्तेमाल कर दिया, और बेचते टाइम में भी 40% कम वजन का इस्तेमाल कर लिया। चंद्र प्रकाश भाई ये लीजिए, लास्ट पेज में लगा देता हूँ, जल्दी लिख लीजिए। अर्पित भाई बहुत बढ़िया, देखते हैं। चलिए, हुआ भाई किसी का? 54, ठीक है। फोर्टी फाइव, खुशबू बहुत बढ़िया। 46, कौशल भाई बहुत बढ़िया। 45, गोपेश भाई बहुत बढ़िया। संध्या बहुत बढ़िया, खुशबू बहुत बढ़िया, रौनक भाई बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा हूँ मैं कहीं चला जाऊं भाई आज, इतने वैरायटी तो सवाल आंसर तो किसी क्वेश्चन में नहीं देखा होगा आज तक मैंने। वैरायटी वैरायटी। शशांक भाई बहुत बढ़िया। अर्पित भाई 51.5 बहुत बढ़िया। अब अलग आंसर आ रहा है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। नरगिस बहुत बढ़िया। मतलब वैरायटी, मतलब आप देखे होंगे 10 आंसर है तो 10 के 10 एकदम यूनिक। चलिए क्या पता इसके 7-8 आंसर आ रहे हो। शैफ अली भाई बहुत बढ़िया, 45 बहुत बढ़िया। देखिए सबसे ज्यादा लोग 45 बता रहे हैं। चलिए अंगद भाई 66 2/3 भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। अगर ये सवाल नहीं हुआ ना तो इसका मतलब है कि आपने बचपन में वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। अरे कौशल भाई ये देखिए, आप बताइए कि इतने सारे आंसर आ रहे हैं, वो आपको भी दिखाई दे रहे हो, और सब बढ़िया बढ़िया है, मतलब कि क्या बताऊं, सब अलग अलग यूनिक। एक ही आंसर है 45%, जो मतलब लगभग लगभग बहुत ज्यादा लोगों ने बताया, बाकी तो आंसर ही समझ में नहीं आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है। इस क्वेश्चन को करने में ना आपको बचपन में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। जब करूंगा ना तो आप बोलेंगे ओ शिट, ओ माय गॉड, ये था, मुझे पता था लेकिन मैं भूल गया था, क्योंकि बहुत दिन से किया नहीं ना वो काम। चलिए इसको करते हैं भाई, एक बार बढ़िया समझते हैं, देखते हैं क्या है। 168 टोटल सेलिंग प्राइस, फिर आया 10% माइनस 150 बनाया। चलिए ठीक है, जो भी है ठीक है, बढ़िया है सब। अब यहाँ पे मेरी बात सुनिए, एक बार बस बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है रौनक भाई 20% भी सही है, ठीक है। और किसका है, काजल 30.35 बहुत बढ़िया। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल ठीक ही है।
अब मेरी बात सुनिए यहाँ पे, एचपी भाई 50%, चलिए ये भी ठीक है। वैसे भी कल डीजल और पेट्रोल के रेट कम हो गए हैं, तो क्या पता कुछ लोग उसी को कैलकुलेट करके बता रहे होंगे कितना कम हो गया। अब यहाँ पे मेरी बात समझिएगा, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग, कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आंसर पता है कोई नहीं निकाल पाएगा। यहाँ पे मेरी बात सुनेंगे ना, एक बार मेरी बात सुनेंगे तो आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा, फिर तुरंत आंसर फटाफट फटाफट आंसर आने लगेगा, मुझे पता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, भाई एक चीज बताइए, मान लीजिए आप दुकान पे गए, आप एक दुकान पे गए सामान खरीदने, ठीक है। आप एक दुकान पे गए हैं सामान खरीदने, आपको 10 किलो, आपके घर वालों ने बोला 10 केजी चीनी लेके आना भाई। आपके घर वाले बोले, आपकी मिठाई की दुकान है, आपके घर वाले बोले कि आपको 10 किलो चीनी लेके आना है, मार्केट जाओ। तो आप एक चीज बताइए, जब दुकान पे जाकर के खरीदते, जिस दुकान से आपको चीनी खरीदनी है, वहां आप 20% की धोखाधड़ी करेंगे, 20% की धोखाधड़ी करेंगे। इसका मतलब क्या है, या आप ये 8 केजी खरीद के लेकर के आएंगे कि आप 12 केजी खरीद के लेके आएंगे, बस इसका जवाब दीजिए। आपको करना है दुकान पे चोरी, मतलब कि आपको करनी है दुकान पे चोरी, आप क्या करेंगे वहां से? वो 10 किलो लेना है तो आप 8 किलो लेके आएंगे या 12 किलो सामान लेके आएंगे? अगर 8 किलो जो बता रहा, तो मतलब हम सबसे बड़े गधे हैं भैया, हम खुद अपने आप को चोरी करवाने जाएंगे क्या कहीं पे? हम 12 किलो सामान लेके आएंगे वहां से। तो बस यहीं पे तो लॉजिक पूरा छुपा हुआ है भाई। एक चीज बताइए, एक चीज बताइए कि मान लेते हैं कि वो भैया क्या करने गया, एक दुकानदार जो है, बाई करते टाइम, खरीदते समय, वो क्या करता है, 1200 ग्राम लेकर के आता है, ठीक है। याद रखिएगा, हम डील किसकी कर रहे हैं? 1000 ग्राम की। हम हमेशा 1000 ग्राम की डील करेंगे, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि मेरे पास ये सबसे बेस्ट तरीका यही है। 1200 ग्राम का सामान लेकर के आता है। अच्छा, 1200 ग्राम का सामान लेके आया होगा तो पैसा कितना दिया होगा, कोई बता सकता है क्या? अमाउंट कितना पे किया होगा? अगर मान लीजिए हमने कीमत मान ली है 1000 ग्राम की, सॉरी 1 ग्राम की 1 रुपए अगर मानी है, तो उसने पैसा कितना दिया होगा? दुकानदार को तो बताया होगा मैं 1 ही किलो ले रहा हूँ, 1200 क्यों देगा भाई? चोरी भी करेंगे और हम पैसे भी दे के आएंगे। 2 टॉफी चुराए और पैसे भी दे के आएंगे। एक चीज बताइए, आप दुकान पे गए, 10 टॉफी दिया, 2 टॉफी अपने जेब में रख ली अलग से छुपा के, उसके उसमें से, डब्बे में से। आप 12 रुपए देंगे उसको? 10 टॉफी खरीद के 12 रुपए देंगे उसको? कभी नहीं देंगे। तो भाई उसने तो दुकान वाले को बोला था ना कि मुझे 1 किलो ही सामान चाहिए, लेकिन वो 200 ग्राम मार गया वहां पे, ठीक है। तो ये कितना पैसे देगा भाई? 1000 रुपए देगा, 1000 रुपीज। अच्छा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 1000 रुपए जो है ना, ये जो दुकान वाले को दे के आया है 1200 ग्राम के लिए, ये मेरे लिए क्या होगा? ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है भाई, मेरे कॉस्ट प्राइस जितने में हम कोई सामान खरीद के लाते हैं उसे ही तो कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया, अब आप इसके बाद वही वाला सवाल लगा दीजिए जो आप करते हैं, और वो सवाल क्या है कि भैया ये तो खरीदते टाइम तो चलो जो भी किया जुगाड़ किया, अब बेचते बेचते टाइम आते हैं, बेचते टाइम ये क्या करता है भाई? बेचते टाइम ये क्या करता है, 40% का फिर से घोटाला करता है। भाई हम किसी को सामान देंगे ना, तो हम ऑब्वियस सी बात है, अगर 1000 ग्राम का सामान किसी ने मांगा है, हम सेलिंग करते टाइम, बेचते टाइम उसको कितना सामान देंगे? उसको 40% कम बोला है तो हम उसको 600 ग्राम का सामान देंगे, हम उसको 600 ग्राम ही सामान देंगे ना। क्योंकि वो हम उसको बोलेंगे, हम तुम 1 किलो मांगा है, हम 40% वहां पे घोटाला करते हैं। वो 2 किलो मांगा है, हम उसमें भी 40% घोटाला करते हैं बेचते टाइम। तो 1 किलो मांगा था, हम उसको 600 ग्राम देंगे, क्योंकि हम 40% वहां पे घोटाला, सॉरी 40% वेट में घोटाला करते हैं। अब एक चीज बताइए, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस क्या होगी बता देगा तो कोई मान जाओ। 1400, 540, अच्छा भाई।
लेकिन प्रॉमिस भी करता है यहाँ पे 10%, वो प्रॉमिस भी करता है कि वो क्या करेगा, 10% किस पे बेचेगा, लॉस पे बेचेगा। नौ सौ, 840। किसी का आंसर सही नहीं है भाई, किसी का आंसर सही नहीं। कम से कम एक का आंसर तो बताइए सीपी एसपी के बारे में। एसपी कितना आएगा, थोड़ा सोचिए तो। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, यहाँ पे मुझे एक बात जाननी है आपसे, यहाँ पे मुझे एक बात जाननी है। एक बात, एक सेकंड रुक जाइए, कमेंट मत करिए। एक बात जाननी है। अच्छा ये सामान कितना ग्राम लेके आया है, सामान कितने ग्राम लेकर के आया है? देखिए अगर जो लोग बता रहे हैं ना कि सर 1,000 रुपए का बेचना चाह रहा है, सुनिए मेरी बात, 1,000 रुपए का बेचना चाह रहा है, लेकिन क्या कह रहा है ना, सवाल में 10% लॉस भी बता रहा है कि ये 10% लॉस भी सह लेगा। तो ये सामान कितने में बेचेगा, 900 रुपए में, यानी कि ये 600 ग्राम को बेचेगा कितने में, 900 रुपए में। ये तो यहां तक तो क्लियर है ना। इस 600 ग्राम को बेचेगा कितने में, 900 रुपए में, ये तो क्लियर है ना भाई। यहां तक तो बातचीत क्लियर है ना कि 1,000 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस था, 10% लॉस भी बेचारा सह लेता है, 900 का बेच देगा। अब मेरी एक बात समझिएगा यहाँ पे। अब कुछ लोग कर रहे होंगे ना, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे कि ये देख रहे होंगे कि भैया यहीं पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या हुआ, परसेंटेज और परसेंटेज निकाल करके सीधे आंसर बता रहे हैं। लेकिन भाई मेरे एक बात बताइए कि अगर आपने 1200 ग्राम सामान लेकर के खरीद कर लेके आए हैं बेचने के लिए, तो आप उसका आधा ही बेचेंगे या पूरा का पूरा 1200 ग्राम बेचेंगे, तब अपना प्रॉफिट लॉस निकालेंगे? ये मुझे बात क्लियर कीजिए कि आप अगर 1200 ग्राम लेके आए हैं, उसका आधा सामान ही बेच करके आप अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे वहां पे, या आप उस पूरे के पूरे 1200 ग्राम को बेचेंगे? आप अपने अगर खुद दुकानदार होते तो क्या करते? भाई 1200 ग्राम आप खरीद के लेके आए हैं ना, और आपने 600 ग्राम बेच दिया है, और उसी पे आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर डाले। भाई अगर मैंने 1200 ग्राम सामान खरीदा है तो मैं अपना कैलकुलेशन भी तो 1200 ग्राम पे करूंगा। तो एक चीज बताइए कि सेलिंग प्राइस 600 ग्राम का 900 रुपए है, तो 1200 ग्राम का कितना होगा? 1200 ग्राम की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? शाबाश, 1,080 रुपए, 1800 हो जाएगा भाई ये। इधर अगर मैंने 2 से गुणा किया है, 1200 ग्राम बनाया, तो इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। अब हो गया, सामान बराबर हो गया ना। अब निकाल दीजिए प्रॉफिट लॉस जो भी निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भैया 1,000 रुपए का सामान 1800 रुपए में बेच दिया, यहाँ पे है प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट? 800 का प्रॉफिट है किस पे, 1,000 पे। इंटू कर देंगे क्या, 100। एक दो, एक दो, एक दो, 8 × 10, 80%। किसी का आया था भाई आंसर इतना बड़ा? सेवेंटी टू होगा कैसे भैया, एक बार बता दीजिए एक बार। तो 10% लॉस तो ये मैंने ले लिया है ना भाई, कहाँ छोड़ा है मैंने, ये तो रहा 10% लॉस, वो तो मैंने पहले ही घटा लिया है। भाई 600 ग्राम में 1,000 रुपए के सामान में अगर उसका कॉस्ट प्राइस तो 1200 ग्राम का 1,000 रुपए है, 600 ग्राम का उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 900 रुपए है। और 900 रुपए हमें कैसे मिला था, 10% लॉस माइनस करने के बाद मिला है, हमने माइनस तो पहले ही कर लिया है। अर्पित भाई 1200 पे 40% हमें कैसे पता चला, 1200 पे 40% चीटिंग करेगा? एक चीज बताइए, आप दुकान पे जाएंगे सामान खरीदने, भाई वो पिछला चीटिंग कहाँ से क्या करके आया है, कितना चीटिंग किया है, 1.5 किलो लिया है, 2 किलो लिया है, उससे क्या मतलब है? आप तो ये देखेंगे, आप दुकान वाले को क्या बोलेंगे, आप दुकान पे जाके बोलेंगे मुझे 1200 ग्राम चाहिए, या आप दुकान पे जाके बोलेंगे मुझे 1 किलो चीनी चाहिए? भाई स्टैंडर्ड जो होता है, आप बोलेंगे 1 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो आटा चाहिए, 1 किलो चावल चाहिए, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो वो उस 1 किलो पे उस 40% की चीटिंग करेगा दुकानदार, हमेशा 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 के लिए 1 किलो पे चीटिंग करेगा।
वो क्या लेके आया है क्या नहीं लेके आया उससे हमें मतलब नहीं है। 1200 ग्राम चीटिंग करके ले आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो आपके साथ क्या डील कर रहा है वो अलग से डिसाइड करेगा। पिछले सवाल में जैसे हमने 1000 पे डील कर रहे थे, तो इसके बाद वो चोरी करके लेके आया होगा, लेकिन अब वो आप पे डील करेगा ना, आपके साथ डील करेगा। तो आपके साथ फिर डील करेगा तो 1000 ग्राम की डील होगी। अब वो 1000 ग्राम आपको कितना देता है, लॉस पे देता है, प्रॉफिट पे देता है, कैसे करता है, वैसे करता है, वो वैसे होगा। 1200 पे हम कभी लेंगे नहीं, कोई लेना देना नहीं हमारा 12 पे। अर्पित भाई ये 1000 पे 20% चीटिंग किया है, वो कहीं से खरीद के लिए क्या होगा, वो कहीं खरीद के लिए क्या होगा। ठीक है। और एक चीज बताइए, दुकानदार 1 किलो कहीं किसी दूसरे, वो दुकानदार किसी डीलर के पास गया, बोला मुझे 1 किलो, एक काम करो मिर्च दे दो, और वो बोला कि एक काम करो भाई साहब खुद से तौल लो। इसने क्या किया, 200 ग्राम ज्यादा डाल के प्लास्टिक भर के ले आया, और आपको ले आया, तो आपके साथ जब चीटिंग करेगा तो आपको 400 ग्राम ऐड करके थोड़ी नहीं देगा, आपको 40% ऐड करके थोड़ी नहीं देगा। क्यों देगा, कौन सा ऐसा दुकानदार है भी है कि बेईमानी भी करेगा और आपको आधा किलो सामान भी एक्स्ट्रा दे देगा, नहीं देगा ना। आपके साथ बेईमानी मतलब आपने 1 किलो बोला है तो आपको 600 ग्राम पकड़ाएगा, वहां पे गोल कर दिया ना। दुकानदार आपके साथ बेईमानी करता है तो क्या करता है, तराजू में तौलेगा 1 किलो, लेकिन वो सामान पूरा निकलेगा, सामान में कमी होती है। तो वैल्यू 1680 तक कहां से पहुंच जाएगा भाई, नहीं पहुंच सकता ना। दुकानदार से आप सामान खरीदेंगे, बोलेंगे कि भैया 1 किलो तौल दो, तो कौन सा ऐसा दुकानदार है कि आपने उसे बोला कि सेव 1 किलो चाहिए और उसने आपको 1200 ग्राम दे दिया, बोला नहीं नहीं ये 1 ही किलो है भैया, मैं तो बेईमानी कर रहा हूँ आपके साथ। वो तो खुद खुद उसका पैसा चला गया आपके चक्कर में। चलिए इसे कीजिए। हाँ, इसमें पहले बायर बनो फिर सेलर बनो, बिल्कुल गैलेक्सी भाई, बिल्कुल। इसमें पहले हमें खुद खरीदार बनना है, फिर हमें बेचने वाला बनना है। अच्छा समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं। अभी समझा देंगे क्लास के एंड में, जाइएगा मत। कीजिए भाई जल्दी। फिफ्टी 6.25 साक्षी बहुत बढ़िया, उमंग भाई बहुत बढ़िया, देखते हैं। अर्पित बहुत बढ़िया, यहाँ भी वही हाल है भाई, अलग अलग आंसर। गोपेश बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों का आंसर 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बाउंस हो गया। अच्छा देखते हैं भाई। 45। नहीं हुआ। सैफ अली भाई बहुत बढ़िया, अविनेश बहुत बढ़िया, गैलेक्सी जैसे बहुत बढ़िया, काजल पॉइंट इतना ऐसा पॉइंट में आ रहा है। इंद्रजीत बहुत बढ़िया, अंगद भाई बहुत बढ़िया, और खुशबू बहुत बढ़िया। देखिए करके देखते हैं भाई, करके देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब यहाँ पे मार्क प्राइस की कुछ बातचीत आ गई है। मार्क प्राइस मतलब क्या होता है ये मुझे नहीं पता, अभी 2 मिनट रुके मैं बात करता हूँ क्या होता है।
लेकिन फिर बाद में कह रहा है ना शिवा शंकर भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाद में क्या कह रहा है कि ये क्या करता है, द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 25% डिस्काउंट टू कस्टमर। एक कस्टमर को ना ये क्या करता है, 25% डिस्काउंट दे देता है, 25% डिस्काउंट दे देता है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग यूजेस 800 ग्राम लेस वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब ये बेचते टाइम क्या करता है, वही गेन कर देता है, 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का वजन उपयोग करता है, मतलब 200 ग्राम वहां पे मार गया। तो देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, 1000 ग्राम मान लीजिए, कुछ भी मान के करके देख लीजिए। सबके आंसर अलग अलग। देखिए अब यहाँ पे मेरी बात समझिएगा भाई, एक चीज बताइए, आप मान लीजिए गए दुकान पे, 1000 रुपए, उसमें मान लीजिए कि कुछ 1000 रुपए का सामान का हम डील कर रहे हैं, 1000 ग्राम का, और मान लीजिए 1000 ग्राम की कीमत कितनी है भाई, 1000 रुपए। दो बातें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। यहाँ तो पहली बात तो ये कह रहा है कि 20% ये क्या कर रहा है, 800 ग्राम कम वेट का इस्तेमाल कर रहा है। 800 ग्राम कम वेट का मतलब 20 ग्राम आपके साथ लोचा कर रहा है। 20, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका 800 रुपए आ जाएगा, क्योंकि 20% खा गया ना वो आपके साथ आपका पैसा, मतलब तौलने में आपका घोटाला कर दिया। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा ना, कि यहाँ पे मार्क्ड प्राइस का एक कॉन्सेप्ट है। अभी मैं एसपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एमपी की बात कर रहा हूँ। मार्क्ड प्राइस के एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, एमपी की, यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये कह रहा है कि 40% अपने माल का लागत मूल्य से 40% ऊपर अपने माल को क्या करता है, चिन्हित करता है। ठीक है, तो उसकी लागत मूल्य क्या है, पहले तो पूरी पूरी उसकी लागत मूल्य 1000 रुपए मान के चलिए ना, वो 800 रुपए तो वो बता रहा है ना, 800 रुपए का सामान आपको दिया है। वो उधर अभी सामान की तरफ मत जाइए, अभी तो ये देखिए कि उसके लिए लागत, वो आपको क्या बता के रखा है कि उसकी लागत मूल्य है। उसकी लागत मूल्य उसने बताई कि 1000 रुपए, लेकिन ये यहाँ पे चोरी कर रहा है। 800 ग्राम जो है ना कॉस्ट प्राइस, वो 800 ग्राम एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस नहीं, वो तो चोरी करने के बाद कॉस्ट प्राइस बना है। तो एक्चुअल में जो आपका मार्क प्राइस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40% ऊपर डाल रखा है, मतलब 1000 रुपए से भी 40% ऊपर। क्योंकि देखिए वो 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीद के लेके आ रहा है, तो यही तो उसका एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस बन रहा है, लेकिन वो आपको 800 ग्राम दे रहा है ना। तो यानी कि 1000 पे 40% एक्स्ट्रा मार्क करेगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि उसमें दाम जो छपा हुआ है ना वो 1400 रुपए है। दाम उसने 1400 रुपए छाप के रखा है। और फिर कह रहा है कि 25% डिस्काउंट देता है, यहाँ पे भी 25% डिस्काउंट देता है। तो 25% थोड़ा सा माइनस करके मेरे को बताएगा ना कितना आ रहा है। 25% यहाँ पे बट्टा मिला है, छूट मिली है, ऐसे लिख लीजिए, छूट मिला है। तो 350 रुपए की छूट मिल गई, यानी कि वो 1400 रुपए का सामान कितने का पड़ा मुझे, 1050 रुपए का। वो 1400 रुपए का सामान मुझे 1050 का पड़ा। बहुत बढ़िया सूरज हिमानी, बहुत बढ़िया। अब पूरा का पूरा मैटर यहीं पे है, पूरा का पूरा मैटर यहीं पे है। अगर हम एमपी में से डिस्काउंट माइनस करते हैं तो वो चीज हमें क्या मिल जाती है, वो चीज हमें सेलिंग प्राइस मिल जाती है। अब आपको सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, कितना है भाई, 1050। आपको कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है, कितना है भाई, 800 रुपए। और अब आपको सब कुछ मैं आंसर भी करके दिखा दूंगा, तो फिर कैसे चलेगा। तो भैया यहाँ पे आपका प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 800 रुपए और उधर 50 रुपए, सॉरी 200 रुपए उधर 50 रुपए, यानी कि 250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और ये 250 रुपए का 250 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए किस पे हो रहा है, 800 पे हो रहा है। एसपी कहाँ रखते हैं भाई नीचे, एसपी नीचे कहाँ रखते हैं, 1000 को नीचे क्यों रखेंगे अविनेश भाई, हम 800 को रखेंगे ना। 250 बटे में 800 इंटू में 100, ये वाला हमारा कॉस्ट प्राइस असली में ये है ना, आपको जितने का दिया है सामान उतने का ही कॉस्ट प्राइस लेंगे। भाई आपको 800 ग्राम ही सामान दिया तो आप 800 का ही कॉस्ट प्राइस लेंगे। अब इसको कर देंगे,
एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा। ये 250 बटे में 8 आ गया। 250 बटे में 8, अच्छा कट जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा भाई? 8 3 जा 24, 10, 8 1 जा 8, 2/8 यानी कि 1/4। ठीक है। नहीं, आप ये चीज सोचिए ना कि आप एक दुकानदार पे खरीदने गए, आप एक दुकान पे खरीदने गए सामान, ठीक है। आपने अपने पास अपना कॉस्ट प्राइस ये मान के रखा है कि 1000 ग्राम जो है 1000 रुपए का है, आपकी कॉस्ट प्राइस है। लेकिन आप जब ग्राहक को जो भी सामान देंगे, ग्राहक के हाथ में जो भी सामान पकड़ाएंगे, उसी पे कैलकुलेशन करेंगे ना। आपने ग्राहक को वही 1000 ग्राम बेचते समय आपने क्या कर दिया, 200 ग्राम का चूना लगा दिया। पैसों से नहीं लगाया आपने, उसका 200 ग्राम का सामान जो है ना, जो आपको देना चाहिए था उसे, वो आपने रख लिया अपने पास। वो 200 ग्राम का सामान वो आपने अपने पास रख लिया है ना। तो जो सामान आपने अपने पास रख लिया है वो तो आपका प्रॉफिट हो गया ना। तो आपने उसको एक्चुअल में दिया है सामान 800 रुपए का। ठीक है। अब उसी पे आप सारा कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे कीजिए भाई, थोड़ा सोच समझ के। सर टाइमर लगा के क्वेश्चन दीजिए, 30 सेकंड या 40 सेकंड में। अर्पित भाई टाइमर लगा के भी देंगे, चिंता मत कीजिए। टाइमर लगा के भी देंगे, चिंता मत कीजिए। 1400 के बाद कैसे किए भाई? 1400 में क्या कह रखा है सवाल? 25%। भाई एक चीज बताइए, आप शोरूम में गए, आपको एक शर्ट पसंद आ गई, लेकिन शर्ट के बाद वहां पे लिखा है बाहर बड़ा बड़ा कि अगर आप एक कोई भी सामान खरीदते हैं यहाँ पे, तो आपको 25% हमारी तरफ से पूरा फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो 1400 रुपए आपने वहां पे एमआरपी छाप रखा था कि इतने रुपए में बेचूंगा। लेकिन एक्चुअल में आपने 25% डिस्काउंट दे दिया 1050 में बेचने के लिए। बस यहीं पे सारा मैटर है। कीजिए इसे। डिस्काउंट संध्या हमेशा 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 निकलता है अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस पे, या जो कपड़ों पे छपे हुए दाम होते हैं उन पे निकलता है, या जो पैकेट पे छपे हुए दाम होते हैं उस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पे कभी डिस्काउंट नहीं निकलता। उस उस अमाउंट में से अगर आप डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक मार्क प्राइस है, एमपी है, अंकित मूल्य है, और मान लीजिए उस पर लिखा है कितना, 1000 रुपए। अगर वहां पर डिस्काउंट परसेंट की बात की गई, बोला कि 25% डिस्काउंट दे देंगे। 25% माइनस डिस्काउंट मतलब माइनस हो गया ना। माइनस करने के बाद ये 750 जो आएगा ना, ये आएगा अब ये आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आ जाएगा ये। अंगद बहुत बढ़िया, साक्षी बहुत बढ़िया। अर्पित बहुत बढ़िया। हुआ भाई। और सबका? इंद्रजीत भाई 22/9 देखते हैं। अविनेश 20% देखते हैं। गोपेश भाई 32%, बहुत बढ़िया देखते हैं। कौशल भाई 20%।
अच्छा, बहुत सारे लोगों का 20% आ रहा है। चलिए, शुभम भाई बहुत बढ़िया, इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया। अब भाई अलग अलग प्रजाति के आंसर तो सभी के हैं, हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कौन सा सबसे बेस्ट आंसर होगा। कौन सा डिस्काउंट कैसे है? अरे ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था भाई, इसको हटा दीजिए, तो मैं दूसरे क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था, ऐसे एग्जांपल दिया था। इधर ध्यान मत दीजिए, ये तो मैंने सॉल्यूशन थोड़ी ना करवाया। हिमानी बहुत बढ़िया, रौनक बहुत बढ़िया, और शशांक बहुत बढ़िया। अब मैं देखिए करके देखता हूँ। सूरज बहुत बढ़िया। देखिए सबका आंसर मैंने देख लिया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर। ठीक है, एक तो वो 20% कॉस्ट प्राइस से ऊपर मार्क करता है, और ये भी कहता है कि हम 10% डिस्काउंट भी आपको दे देंगे। एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। अब एक चीज देखिएगा, बेचते टाइम में इसने क्या कर दिया, घोटाला कर दिया। कितने का? 100 ग्राम का। 100 ग्राम उसका क्या हो गया? 100 ग्राम 100 ग्राम उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब कैसे करेंगे भाई? 100 ग्राम में उसने घोटाला कर दिया, तो आप यहां पे मान के चलिए क्या, कि वो 1000 ग्राम लेकर के आना था उसको 1000 रुपए में, मतलब इसका डील करना था उसको। लेकिन वो क्या किया कि इसको 20% ऊपर मार्क कर दिया। ठीक है, इसको 20% ऊपर मार्क कर दिया। अगर इसको 20% ऊपर मार्क कर देगा तो कितना हो जाए भाई? ये हो जाएगा 1200 रुपए का। स्क्रीन नहीं शो हो रही है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देख लीजिए और किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो। स्क्रीन तो आ रही है ना? आ रही है, ठीक है। किसका नहीं आ रहा था? संध्या एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। उसने क्या किया है, 1000 रुपए के सामान को 20% क्या किया है, ऊपर मार्क कर दिया है। और वो मार्क करके कुछ रेट रख दिया है, मैंने निकाली है 12 ग्राम। लेकिन वो क्या कह रहा है ना कि वो 10% यहाँ पे डिस्काउंट भी दे देगा। इस एमपी पे अगर ये हमारा मार्क प्राइस आया है, जिसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं, उस पे 10% डिस्काउंट भी कर देगा। और 10% डिस्काउंट देने के बाद 120 रुपए छोड़ने के बाद वो 1080 रुपए का उस सामान को बेच देगा। लेकिन यहाँ पे, अच्छा, अब गोप्य, ठीक है, सबका आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है ना, लेकिन वो क्या करता है, बेचते टाइम 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब वो क्या करता है, उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट है ना 20%। बरखा बहुत बढ़िया। 1000 का वो क्या करता है, 900 ग्राम ही देता है, यानी कि उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? इतना है। कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया है, सेलिंग प्राइस आपको मिल गया है, लेकिन आपको और क्या निकालना है भाई? आपको पूछ रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, यूजर्स। ओहो हो, वो एक चीज यहाँ, एक चीज और है यहाँ। भाई यहाँ पे और गड़बड़ घोटाला है, सवाल मैंने पूरा देखा नहीं, एक मिनट। यहाँ पे कह रहा है बेचते टाइम और खरीदते टाइम दोनों समय घोटाला करता है। बेचते और टाइम और खरीदते टाइम दोनों टाइम का इसका घोटाला है। हाँ, खरीदने में भी गड़बड़ किया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। भाई यहाँ पे क्या है, देखिए, ये तो आपका ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया है। ये तो आपका सेलिंग प्राइस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो बिल्कुल ठीक आया है, और आपका कॉस्ट प्राइस तो बिल्कुल ठीक आया है। अब थोड़ा सा ये जो खरीदते टाइम क्या किया है ना, कि कौन सा घोटाला किया है वो देख लेते हैं। खरीदते समय, अब खरीदते समय इसका घोटाला देखते हैं कि 1 किलो जब लेकर के आता है तो लाता कितने का है? 1 किलो लेना, सॉरी, 1 किलो लेता है तो उसको मिलता है कितना सामान है? कुछ गड़बड़ कर देता है और 100 ग्राम अलग से उठा करके ले आता है। मतलब 1000 ग्राम लेने जाता है तो 1100 ग्राम लेकर के आता है। ठीक है,
1000 ग्राम लेने जाता है तो लेकर के कितना आता है? 1100 ग्राम। तो कैसे किया जाए भाई फिर? खरीदते समय एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था ना कि 1000 ग्राम खरीदता है तो इसको कितना मिला होगा? इसको 1100 ग्राम सामान मिला होगा। मार्क प्राइस 1320। अभी उधर मत जाइए प्रदीप भाई, अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल रियल में, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो बातें समझिएगा। खरीदते टाइम इसने क्या किया है? 1100 ग्राम सामान लेके आया है। वेट मैं लिख देता हूं, ठीक है, वजन। और मैं लिख देता हूं आपको प्राइस, कीमत। इसको मैं हटा देता हूं, सीपी। 1000 और 100 ग्राम का अलग अलग निकाल सकते हैं क्या? शुभम भाई निकालने के लिए तो कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेमतलब का अपने ऊपर है। ठीक है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? खरीदते टाइम उसने क्या किया है? खरीदते टाइम उसने 1100 ग्राम वेट लेकर के आया है, सॉरी 1100 ग्राम वेट लेकर के आया है। और इसके लिए 1100 ग्राम के लिए इसने पेमेंट कितना किया होगा भाई? 1100 ग्राम के लिए इसने पेमेंट वहां पे उस दुकान से जहां से चुरा के लेके आया, कुछ भी करके लेके आया, मेरे हिसाब से इसने पैसे भी तो 1000 रुपए ही दिए होंगे। ठीक है, पैसे भी इसने 1000 पेमेंट किया होगा वहां पे। लेकिन जब लाया ना आपको बेचने के लिए, तो ये हीरो बन गया। ये आपको जब बेचने के लिए लाया तो आपको बाय सेल कितने में किया भाई? बेचा कितने में? अब हम ये सब चीजें फिट कर देंगे। आपको कितना ग्राम सामान दिया है? आपको सामान दिया है 900 ग्राम, आपको बेचा है 900 ग्राम। ठीक है, लेकिन आपसे पैसे कितना लिया है? आपसे कितने पैसे उसने वसूले हैं? आपसे लिया है सामान 1080 रुपए आपसे वसूले, बोला कि डिस्काउंट डिस्काउंट सब ले लो। लेकिन फिर भी आपसे 1080 रुपए का वो सामान आपको बेचा है, 1080 रुपीज का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना, आपसे तो 1080 लिया था ना। पहले बोला कि मेरा प्राइस है 1200 रुपए और मैं 10% डिस्काउंट भी दे दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, इन दोनों को बराबर कैसे किया जाए? क्योंकि मैंने बोला था ना कि जब बेचने और खरीदने दोनों की बात आएगी, आपको सबसे पहला काम वजन को बराबर करना। 1320 रुपए में सेल किया है 1100 ग्राम। अच्छा, तो कैसे करेंगे भाई? 1080 है और उधर 1100 900 है, 1100 900 को कैसे बराबर करेंगे? 1100 बटे में 900 इंटू 1080, 1320 आएगा। हाँ, देखिए यहां लगाने के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप, बहुत सारे लोगों को तरीका नहीं समझ में आएगा, यहां लगाने के लिए हम ये भी लगा सकते हैं कि जो वेट होता है ना, जैसे खरीदा था 1100 में, ठीक है, और बेचा था कितने में? 900 ग्राम आपको दिया है, ये इन दोनों को बराबर करना है। और किस रेट के लिए? 1080 के लिए, तो हम 1080 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे बढ़िया मैं आपको तरीका बताता हूं, अगर आपको ठीक लगे तो कीजिएगा, नहीं ठीक लगे तो मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या करते हैं ना, अगर आप इन दोनों को बराबर करना है और पेपर में आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, किसको बटे में लिया जाए किसको बटा में लिया जाए, आप क्या कर दीजिएगा, दोनों को आपस में गुणा कर दीजिएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं इस 900 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मतलब दोनों जीरो छोड़ देना, और इस 1100 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये सारी चीजें बराबर हो जाएंगी? अगर मैं उस 1100 को 9 से कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 9900। और इस 900 को 11 से कर दूं तो कितना आ जाएगा? 9900। मतलब कि वेट तो आपका बराबर हो गया ना दोनों जगह। अगर आपने वहां 9 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1000 इंटू 9, 9000 हो जाएगा।
और अगर आपने वहां 11 का किया तो यहाँ भी आपको 11 करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा भाई? 1100, 11 8 जा 88, 8 1100, 8 11 1 जा 11, 11,880। तो आपको सब कुछ पता है, कॉस्ट प्राइस 9,000 है, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज बताइए, यहां से यहाँ कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितने का अंतर है भाई? 9 10 11, 2,880 का फर्क है। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 9,000 है, इंटू कर देंगे 100 का। ठीक है, 102030, 102030 कट गया। अब ये 9 से काट दीजिए, 9 तिया 27, 9 3 जा 27, 18, 9 दूनी 18। देखिए बड़े आराम से सब चीज कटपिट कटपिट नंबर थे, बड़े आराम से यहाँ पे 32% आंसर आ गए, 32% आंसर। तो जब भी अगर बेचते और खरीदते टाइम घोटाला कर रहा है ना, तो आपको दोनों चीजों को सबसे पहले तो बराबर करना पड़ेगा। बस ये देखना है कि देखिए वो खरीद क्या रहा है, और ये देखना है कि देखिए वो बेच क्या रहा है, बस इतने में आपका आंसर होता है। ये कीजिए भाई 36, ये तो बहुत आसान है। लास्ट पेज ये लीजिए, चंद्र प्रकाश में लगा दिया, ये लीजिए लास्ट पेज। हो गया, चलिए इसे कीजिए भाई। A dishonest shopkeeper makes a cheating of 10% at the time of buying the goods and 10% at the time of selling the goods। तो बहुत आसान है। ट्वेंटी टू 2/9। अच्छा, 11 1/9। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। नरगिस शिवा शंकर बहुत बढ़िया। कौशल बहुत बढ़िया। स्वाति अंगद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एचपी बहुत बढ़िया भाई, देखते हैं। गोपेश भाई बहुत बढ़िया। शुभम भाई बहुत बढ़िया। शिवम बहुत बढ़िया। उमंग बहुत बढ़िया। देखिए करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। कि बस दो बातें सोचिए, एक तो खरीदा है, बाई किया होगा तो क्या हुआ होगा, और एक सेल किया होगा तो क्या होगा, बेचा होगा तो क्या हुआ होगा। अच्छा कोई दिक्कत नरगिस, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया था। अगर खरीदा है तो क्या किया होगा कि 10% चीटिंग किया है, 10% उसने चीटिंग किया है, यानी कि 1100 ग्राम कितने में लेकर के आया होगा भाई? 1100 ग्राम वो, 1100 ग्राम कितने में लेकर के आया है? वो 1,000 रुपए में। लेकिन जब बेचा है तो उसने क्या किया है, आपको 10% की फिर से चीटिंग की है। इसका मतलब है उसने 900 ग्राम का सामान आपको 1,000 बता करके बेचा होगा, 1,000 बता के बेचा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को बराबर करना है। तो मैंने क्या कर दिया है, 9 का कर दिया, 11 कर दिया, तो बराबर हो जाएगा। इसको भी 9 का कर देंगे, इसको भी 11 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11,000, ये हो जाएगा 9,000, इधर हो जाएगा 9900, और ये भी हो जाएगा 9900। भाई यहां से तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ भाई। 9,000 से कोई चीज 11,000 की बिकी है, यानी कि 2,000, और बटे में क्या हो जाएगा 9,000, इंटू में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2/9 का फ्रैक्शन मुझे नहीं पता, 1/9 का पता है कि 11 सही 1/9, तो 2/9 का कितना हो जाएगा 22 सही 2/9%।
ऐसे भी कर सकते हैं गोपेश भाई, कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। दिखाएगा, मैं बताता हूँ आपको। आंसर उतना ही आ रहा ना। आंसर तो उतना ही आ रहा ना। एक मिनट, सही तरीका है, सही तरीका है, सही है, सही है, सही है भाई, वो भी तरीका सही है, वो भी सही है। ठीक है, चलिए ये वाला कीजिए, एक और लास्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, नहीं तरीका सही था, वो भी तरीका सही। क्या कह रहा है? अ मैन परचेस 11 ऑरेंजेस एट रुपीज 1। 1 रुपए में उसने 11 संतरा खरीदा है, और बोल रहा है, बेचने की बात कर रहा है कि कितने में बेचेंगे ताकि हमें 10% प्रॉफिट भी मिल जाए। 10 पैसे फॉर वन। 10 पैसे फॉर वन, अच्छा भाई। 10.1 में बेचेगा, अच्छा। चलिए 1.1 में बेचेगा, मान लेते हैं कि उसने संतरे खरीदे कितने में भाई? बाई कितने में किया है? 1 रुपए को ना, मैं एक काम कर रहा हूँ, 1 रुपए को पैसे में बदल दे रहा हूँ, क्योंकि 1 रुपए के नीचे जाएंगे ना पॉइंट में आ जाएगा। 1 रुपए को मैं क्या कर रहा हूँ, 1 into 100 पैसे में कर दे रहा हूँ। 100 पैसे। तो मतलब खरीदा कितने में भी? ऑरेंजेस कितना लिया है? संतरे कितना खरीदा है? 11। कितने में? रेट, क्या रेट से खरीदा है? 100 पैसे में। ठीक है, यानी कि ये इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। 1 रुपए में 10 ऑरेंज, ठीक है वीरू भाई, ठीक है अविनेश, बहुत बढ़िया। अब ये बेचेगा तो क्या करेगा भाई? सेलिंग के टाइम का पूछ रहा है, तो सेलिंग के टाइम का तो हमें कुछ बताया ही नहीं है, कितने में बेचेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो भाई अगर ये बेचेगा तो क्या करना पड़ेगा इसे? बेचेगा तो क्या करना पड़ेगा भाई? अगर ये बेचेगा तो कॉस्ट प्राइस में क्या कह रहा है कि 10% प्रॉफिट भी तो कमाना चाहिए। ये यहाँ 10% कमाएगा तभी तो बेचेगा। यानी कि 100 पैसे का सामान ये कितने में बेचेगा? 110 पैसे में बेचेगा। ये उसका क्या हो जाएगा? ये उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। भाई 10% प्रॉफिट कमाएगा तभी तो बेचेगा। 110 पैसे में बेचेगा तब। अब एक चीज बताइए, 11 संतरे को 100 पैसे में खरीदा है, अब 11 संतरे को ही कितने बेचेगा भाई? 110 पैसे में। यानी कि एक संतरे की कीमत क्या हो जाएगी? एक संतरे की ये हो जाएगा 110 पैसे का टोटल है, और 11 बेचना है। ये कितने का हो जाएगा भाई? 10 पैसे का एक। 10 पैसे का एक संतरा बेचेगा तो उसको क्या हो जाएगा? 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है ना कि हाउ मेनी फॉर अ रुपी शुड ही सेल। 1 रुपए में वो कितना बेचेगा? तो भैया 1 रुपए में तो आप निकाल सकते हैं वो कितना बेचेगा। ये 10 पैसे तो एक संतरे की सेलिंग प्राइस आ गई, अब वो पूछ रहा है 1 रुपए में कितना बेचेगा। तो भैया 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, और एक संतरे की कीमत है 10 पैसे, तो 1 रुपए में कितना बेचेगा भाई? 10 ऑरेंज।
₹1 में वो बस 10 संतरे बेचेगा। ठीक है, सवाल पूछ रहा है ₹1 में कितने संतरे पूछेगा, वो एक संतरे का कीमत नहीं पूछा है कितने बेचेगा, ₹1 में कितने संतरे वो बेचेगा। ठीक है, तो एक काम करिए, ले लीजिए ब्रेक, बाकी जो क्लास का टाइम है उस टाइम मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए सबको गुड डे। और मैं क्वेश्चन भेजना भूल गया था, मैं अभी भेज दे रहा हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आपको कुछ देर में भेज दे रहा हूँ, और कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करेंगे। कौशल भाई मैं ऑप्शन अभी नहीं दूंगा। मनीष भाई मैं यार क्या बताऊं, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि सब भूल जा रहा हूं मैं। कौशल भाई मैं आपको ऑप्शन दूंगा, लेकिन कब दूंगा, जब थोड़ा सा हम लोग आगे निकल जाएंगे तब। थोड़ा सा ना, जब हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ कि ताकि हमारा एक बार टॉपिक खत्म हो जाए ना, फिर ऑप्शंस वाले सवाल करने में मजा आएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो हम ऑप्शन के बारे में बढ़िया से डिस्कस कर सकते हैं। जी बताइए बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 दिखा दीजिए। हाँ अभी सेंड कर देंगे, अभी सेंड कर देंगे मनीष भाई, सेंड कर देंगे। 1 मिनट में लिख ही लेता हूँ। एक क्वेश्चन है वीरू भाई, कैसा क्वेश्चन है, दीजिए क्वेश्चन। अच्छा इंग्लिश एसएससी लेवल के रेडी कर लीजिए भाई, वो तो सबसे बेस्ट है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। टाइम मैराथन डाल दीजिएगा लास्ट में ताकि रिवीजन। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए फिर ब्रेक ले लीजिए, हम लोग मिलते हैं शाम को अपने क्लास के टाइम पे। तब तक के लिए सबको गुड डे और बाय बाय। मैं अभी थोड़ी देर में बस भेज रहा हूँ वो मैथ्स की प्रॉफिट एंड लॉस वाले पीडीएफ।